ठीक है बेटा, पीवाईक्यू सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री का एक सम देख लेते हैं। इफ L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 एंड M इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, सॉरी ये 16 ही है, 16 8 एंड यहाँ पर भी 16 8 है, सेम है। अब इसका सॉल्व कैसे करें हम, मैंने एमसीक्यू नहीं लिखा, मतलब ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन वो आंसर आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। देखो ऐसे फॉर्म में आंसर लिखा है, ठीक है। तो थोड़े बेटा पास्ट में जाता है, तो पास्ट में हमने ये सारी चीजें डिस्कशन की हुई है कि अगर साइन आए, साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी, तो ये कब हो सकता है, मतलब सेम है तो साइन आएगा। शायद आपको थोड़ा थोड़ा ये याद होगा, हमने ऐसा कुछ लिखा था कि भाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सेम है तो साइन आएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी सेम। अगर ये कॉस स्क्वायर होता तो भी ये आता, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप कॉस लिख सकते हो। ये लिखने का कारण ये है कि और कोई भी क्वेश्चन आए तो बेटा आप इसमें समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, ये एल के लिए अगर डिस्कशन करें तो साइन साइन सेम है बेटा, अगर सेम है तो ये वाला हम यूज कर सकते हैं। तो एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन, दोनों का एडिशन बेटा, दोनों का एडिशन पाई बाय 16 प्लस पाई बाय 8 इंटू इन दोनों का माइनस, माइनस क्या होता है, पाई बाय 16 माइनस पाई बाय 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लोग क्या हो जाएगा बेटा, 3 पाई बाय 16 इंटू साइन, चलो पाई बाय 16 में से पाई बाय 8 गया तो माइनस पाई बाय 16 बचा, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है बेटा ये साइन ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर देता हूं। ये होपफुली आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, उसके लिए आपको क्या जरूरत है बेटा, ठीक है। ये मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, फिर मुझे दिख गया कि हाँ एस एस बन रहा है, एस एस बन रहा है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये पहले से माइनस टू एस एस बन गया, ठीक है। अब ये माइनस टू एस एस किसका फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस का। चलो कॉस में क्या करते हैं, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन क्या होगा, 4 पाई बाय 16 मतलब पाई बाय 4 माइनस, चलो दोनों का माइनस क्या होगा, 2 पाई बाय 16 मतलब पाई बाय 8, ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 आएगा, ये 1/√2 होगा, ये माइनस कॉस पाई बाय 8 है, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई बाय 8 बोला है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, 1/2√2 माइनस 1/2 कॉस पाई बाय 8। वो आपके पास ऑप्शन होगे तो ऑप्शन में पता चल जाएगा, हाँ ये आपका आंसर है। सेम पैटर्न से बेटा हमें एम सॉल्व करना है। देखो ये दोनों अलग अलग है ना, देखो इसलिए हमने ये डिस्कशन किया था कि भाई अलग अलग है तो कॉस आएगा, सेम है तो साइन आएगा, तो ये अलग अलग है, अलग अलग है तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, सेम, इसकी तरह कॉस पाई बाय 16 प्लस पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 16 माइनस पाई बाय 8। चलो क्या लिखूंगा मैं, कॉस 3 पाई बाय 16 इंटू कॉस माइनस ऑफ पाई बाय 16, लेकिन कॉस तो बेटा इवन फंक्शन है तो माइनस को वो रिसॉल्व कर देगा, मतलब वो प्लस ही रहेगा, सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 2 टाइम्स कॉस 3 पाई बाय 16 इंटू कॉस पाई बाय 16, ठीक है। चलो ये 2cc हो गया, 2cc किसके लिए काम लगेगा बेटा, कॉस के लिए, c प्लस सी होता है, माइनस टू एस एस सी माइनस सी होता है, 2cc c प्लस सी होता है। चलो ऐड करो 4 पाई बाय 16 तो ये हो गया पाई बाय 4, फिर प्लस करोगे फिर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 8। तो इसको आप लिखोगे 1/2√2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाय 8। तो ये दोनों बेटा एम, आपके ऑप्शन में एल और एम के अलग अलग ऑप्शन होंगे, उसमें से अब जो भी आपको ठीक लगे, मतलब जो मैच हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा।